हम लोग हमेशा ये बात करते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी भी न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते हैं लेकिन अगर आपको टाइमिंग का ध्यान नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचेगा। इनफैक्ट वो आपकी बॉडी को ज़्यादा बीमार कर सकती है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है जब आपको खाने से बचना चाहिए और वो चीज़ है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई लोगों पर और उन्होंने देखा कि जो आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम होता है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है जब लोग ओवर ईटिंग करते हैं। क्योंकि लोग अपने काम से थके हारे आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको काम का होता है और जब वो घर पहुँचते हैं तब उनको हमेशा बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है या जो मिलता है वो उसको उठाकर खाने लग जाते हैं। इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब भी आप खाएँगे, आपकी बॉडी उसको प्रॉपर्ली तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स का वो इम्बैलेंस होता है। डाइजेशन के समय आपकी सारा जो सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ जाना चाहिए। तो जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं, जब आपकी बॉडी को पता होता है कि ये खाने का समय है, ऐसे समय में बॉडी सबसे ज़्यादा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ भेजती है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। जबकि जब भी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे समय में कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको वो भागने के लिए तैयार करता है, तो सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो हाथ-पैरों में जाता है, चेहरे पे जाता है, आँखों में जाता है। यानी पेट से ऑपोज़िट डायरेक्शन में सारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, यानी डाइजेशन के लिए आपके पास कोई एनर्जी नहीं है। और हाफ डाइजेस्टेड फूड से आपको बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपकी हैबिट तो नहीं है कि आप जब भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढते हैं जिसको आप स्नैकिंग कर सकें, मंचिंग कर सकें। यानी आप कुछ भी उठा के मुँह में डालने की अगर आपको आदत है, तब स्ट्रेस के समय आपको ये आदत आप देखेंगे कि ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनिटली आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। पर अगर इनिशियली आपको स्टार्ट करना है तो आप कुछ अपने रिचुअल्स बना लें। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब भी ऑफिस से घर जाते हैं तो उनका एक नियम बना हुआ है। पहले वो नहाते हैं या अपने कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद कुछ और रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। आपका शरीर धीरे-धीरे करके रिलैक्स होता है और उस रिलैक्सेशन के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आप कभी भी एक तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। दूसरा, जब बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है उसके बाद जब आप खाएँगे, तो आप जो भी खाएँगे उसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकंड टाइम जब आपको अवॉइड करना चाहिए खाना, वो है सोने के पहले। ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले तक आपका खाना हर हालत में हो जाना चाहिए। हो सके तो आप पूरा सॉलिड फूड लेने की बजाय सेमी लिक्विड फूड लेने की कोशिश करिए। उसमें से गीली चीज़ें ज़्यादा हों जो कि डाइजेशन में ईज़ी हों। रॉ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत तला हुआ या बहुत मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कितने भी आपको भूख लगी हो, आप ओवर ईटिंग ना करें रात के समय। भूखे रहने से आपको वो नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपकी बॉडी को खाने से होता है। जो डाइजेशन आपका चलने-फिरने से 2 घंटे में हो सकता है, उस बॉडी को 4-5 घंटे उस डाइजेशन को करने में लग जाते हैं क्योंकि बॉडी लेटी हुई है, सोई हुई है, कोई एक्टिविटी बॉडी में नहीं है। सो दैट्स अ बर्डन फॉर योर बॉडी। तीसरी कंडीशन होती है जब आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। कभी आप शॉपिंग करके आए या आप दिन भर घर में काम करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं मेरे का खाने का मन नहीं है। वो खाने का मन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी रेडी ही नहीं है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जो एनर्जी चाहिए उसको, जो हार्मोन्स जो रिलीज़ होना चाहिए, वो हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं। ऐसी फटीग की कंडीशन में आपको बस सोने की इच्छा होती है। बहुत फटीग आपको लगता है, तो आपको देखना चाहिए कहीं आपको विटामिन बी या आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या हो सकता है कोई अंडरलाइन डिजीज हो जिसको आपको जरूर चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि थकी हुई बॉडी अपनी बॉडी को हीलिंग मोड में ले जाती है। स्लीपीनेस की वजह आती है मेलेटोनिन हार्मोन के रिलीज होने से। तो ऐसे समय में भी आप ग्रीन टी लें, रिफ्रेशिंग जो जूसेस होते हैं वो आप ले सकते हैं और साथ में कुछ प्रोटीन जरूर खाना चाहिए, इससे आपकी थकान दूर होगी। चौथी कंडीशन होती है जब लोगों को बुखार की कंडीशन होती है या सर्दी जुकाम हो जाता है और तब भी खाना खाने की इच्छा नहीं होती और घर वाले बड़ा फोर्स करके कहते हैं थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। दैट्स एक्चुअली योर बॉडी इज टेलिंग यू नॉट टू ईट, सो डोंट ईट। बुखार की कंडीशन में भी वही इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और बॉडी एक रिपेयर मोड में जाना चाहती है। बॉडी हीलिंग करते करते जब खाने को डाइजेस्ट करने के मोड में चली जाती है तो और एग्जॉस्ट हो जाती है।
ऐसे समय में आपका खाना आपके लिए नुकसान करेगा। लोगों को अक्सर या तो उल्टी हो जाती है या फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उनको दूसरी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। सर्दी-जुकाम की कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसका एक और बड़ा फैक्टर ये है कि सर्दी-जुकाम की कंडीशन में आपका जो स्मेलिंग पावर है, वो भी कम हो जाती है। आप खाने को 70% स्मेल से खाते हैं और केवल 30% उसके टेस्ट से खाते हैं या लुक से खाते हैं। आपको अगर खाना बहुत सुंदर दिख रहा है लेकिन आपको उसकी स्मेल नहीं आ रही है, तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज़ होना चाहिए खाने के लिए, हंगर हार्मोन, ग्रेलिन हार्मोन जो रिलीज़ होना चाहिए, वो नहीं रिलीज़ करती है बॉडी। हल्का-फुल्का जितना आपकी बॉडी को ठीक लगे, उतना ही बॉडी को खाना देना चाहिए। जब भी आपको सर्दी-जुकाम और बुखार से थोड़ी राहत मिले और आपकी खाना खाने की इच्छा हो, ऐसे समय में आप थोड़ा-सा स्टार्ची फूड लें। उसमें कैलोरीज़ होती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बेटर बनेगी। स्टार्ची फूड में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो आप बनाना ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं। साथ में आप विटामिन सी रिच डाइट लें, उसको आप स्मूदी के फॉर्म में ले सकते हैं, शेक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीना या ज़्यादा फैट वाली डाइट लेना आपको ऐसे में अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा तेल, घी की चीज़ें आप ना खाएँ। नेक्स्ट जो कंडीशन है, जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हों, जब आपकी रात में ठीक से नींद नहीं हुई हो और अगले दिन आपको थोड़ी-सी थकान लग रही हो, नींद की कमी आपको महसूस हो रही हो, ऐसे में कई बार लोगों को ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है, वो ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि जब आप नींद डिप्राइव्ड होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो अगेन जो ग्रेलिन हार्मोन होता है, उसका जो रिलीज़ है, वो बढ़ जाता है। और ग्रेलिन क्या है? हंगर हार्मोन है, जो आपको हंगर पैदा करवाता है आपकी बॉडी में, जिसके वजह से आप खाना खाते हैं। तो जब आपकी बॉडी में इस तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा आप खा रहे हैं या आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऐसे समय आप केवल न्यूट्रिशियस खाना खाएँ, थोड़ा कम अमाउंट में खाएँ, रिफ्रेशिंग चीज़ें खाएँ। अपने आप के जो खाने की इच्छा है, उसको थोड़ा-सा डिले करिए। जब भी आप चीज़ों को डिले करते हैं कि अब मेरा समय नहीं हुआ खाने का या 1 घंटे बाद जब लंच टाइम होगा तब खा लेंगे, इस तरीके से डिले करने से आपकी बॉडी को उतना एक्स्ट्रा समय मिलता है और जब आपको लगता है कि आपको एक्चुअली में नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी आपको खाने की इच्छा हो रही है, तो उस समय आप कुछ नट्स खाइए। नट्स में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। प्रोटीन और फैट आपको बहुत ज़्यादा सटाइटी देते हैं, आपके ब्रेन को इमीडिएटली एक सैटिस्फैक्शन मिलता है और थोड़ा-सा ही खाने के बाद आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आपको और ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। जिन लोगों को सॉल्ट की क्रेविंग होती है, ऐसे लोगों को अक्सर पैकेज्ड आइटम खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और वो बहुत एडिक्टिव भी होता है। अगर आपको भी सॉल्टी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो आप कभी भी घर में ऐसे पैकेज्ड जो इमीडिएटली आप कंज़्यूम कर सकते हैं, फास्ट फूड वाले आइटम्स को रखना ही बंद कर दीजिए। और जब भी आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हों, भागते-दौड़ते हुए, तब भी आपको नहीं खाना चाहिए। जब भी आप ये भागते-दौड़ते खाते हैं, तब आपका अटेंशन ही नहीं होता आपके खाने पे। ऐसा खाना आपके अंदर जाकर अगेन उसको डाइजेशन में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि आपने ऐसे खाने को ठीक से आप चबा भी नहीं पाते, तो ऐसा खाना हाफ डाइजेस्टेड होता है। इसी तरीके से खाया हुआ खाना ही आपकी लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ की बहुत बड़ी वजह बनता है। आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, आपका इंडाइजेशन से लेकर लीकी गट तक की प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है इस तरीके का हड़बड़ी में खाया हुआ खाना। अगर आप जल्दीबाजी में भी हों, तो भी आप 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठिए, थोड़ा-सा अमाउंट का आपको जो भी खाना है उसको प्रॉपर्ली चबाकर खाइए और उसके बाद अपने काम पे निकलिए। अगर आपको लगता है इतना भी समय आपके पास नहीं है, तो आप ऐसे समय में कुछ लिक्विड या सेमी लिक्विड चीज़ें लेने की कोशिश करिए। ज़्यादा चबाने वाली चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि यही छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही आपका शरीर टॉक्सिन का भंडार बन जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग की आदत है, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि क्यों लोगों को स्ट्रेस ईटिंग करने की आदत पड़ती है और कैसे वो उसको ओवरकम कर सकते हैं छोटे-छोटे से चेंजेस लाके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।